गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं SHM वेव मोशन एंड साउंड के लेक्चर नंबर 3 की। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने दोनों लेक्चर में SHM को कवर किया था, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर किया था। उसके अपन ने न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है। तो आज उसी का जो आपका लेक्चर 3 है उसके अपन बात करने वाले हैं, SHM वेव मोशन एंड साउंड लेक्चर 3। क्लियर? ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेव मोशन। आपका वेव मोशन क्या होता है? व्हाट इज वेव मोशन? क्लियर? देखिए वेन यहाँ पर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेन अ पेबल इज थ्रोन इन अ पोंड, मान लीजिए कोई भी स्टोन है, उसको हमने कहाँ फेंका? कोई पोंड में फेंका। क्लियर है? अब वहां पर जो वाटर है वो स्टील है। अब जैसे हमने उसको फेंका तो वहां पर क्या है, सडन डिस्टर्बेंस हुआ और इस तरह से क्या बनने लगी? आपकी वेव बनने लग गई इस तरह से। क्लियर? या आपकी क्या बनने लगी? वेव बनने लग गई इस तरह से। क्लियर है? और ये कहां तक जाएगी? जहां तक उस पर एनर्जी होगी, वेव के पार्टिकल में एनर्जी होगी। अब वेव मोशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसको इस तरह से बता सकते हैं कि जो आपका पार्टिकल है, सोर्स ऑफ पार्टिकल, वो तो वहीं रहेगा और आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है? ओके। सो यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वेव मोशंस के इंट्रोडक्शंस की। तो देखिए यहां पर देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्लियर है? अब यहां पर अपन ये जो मीन पोजीशन है, जैसे अपन ने सिंपल पेंडुलम में देखी थी, उसी तरह से अपन यहां भी देखने वाले हैं किस तरह से डिस्टर्बेंस होगा। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज वेव मोशन। अब वेव मोशन इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। यानी कि मैटर तो यही रहेगा, एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने यहां से किसी से टेलीफोन पे बैंगलोर बात की। क्लियर है? तो यहां से मेरी एनर्जी ट्रांसफर हुई है। सोर्स ऑफ द पार्टिकल तो कहां है? अभी भी यहां का यही है। यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी तरह से बिटवीन दीज पॉइंट। अब यहां से अगर अपन बात करें, डिस्टर्बेंस ट्रेवल through the some medium but the medium does not travel along with the disturbance. Clear? अब यहां से इसका रिक्विजिशन देखते हैं। The medium must process for the following property for the propagation of the wave. सबसे पहले देखते हैं, the medium should be able to return original position after being disturbed. यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है तभी पार्टिकल अपने प्लेस पर वापस आ पाएगा। It means the medium must possess elasticity. यानी कि जो आपका मीडियम है वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिसिटी का होना चाहिए। इसी के बिहाफ पर अभी अपन वेव को क्लासिफाई भी करेंगे। द मीडियम मस्ट बी कैपेबल स्टोरिंग एनर्जी, इसकी कुछ कंडीशंस है। एंड द मीडियम मस्ट हैव द इनर्शिया, इनर्शिया अपन बात कर ही चुके हैं एनएलएम में। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो कि आपका एक तरह से क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। मस्ट बी नेग्लिजिबल एज टू नॉट टू डैम द ऑक्सीलेटरी मूवमेंट। यानी कि जब अपन ऑक्सीलेटरी मूवमेंट करेंगे तो वहां पर आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव डिपेंडिंग ऑन द मीडियम रिक्वायरमेंट। वेव को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। मैकेनिकल वेव, इसको अपन इलास्टिक वेव भी बोलते हैं, इलास्टिक वेव। क्लियर है? और एक होगा आपका नॉन मैकेनिकल वेव, इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। अब देखिए मैकेनिकल वेव क्या होती है? दोज वेव विच नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। क्लियर? यहां पर अगर मैकेनिकल वेव की बात करें, मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि हम यहां पर किसकी बात करें? मीडियम की। और वैक्यूम में तो आपका मीडियम होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो साउंड वेव इन एयर, वाटर वेव, वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग और वेव प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की बात की थी अपन ने। क्लियर है? तो वो सब आपकी क्या होगी? इलास्टिक वेव और मैकेनिकल वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसको अपन शॉर्ट में EMW बोलते हैं। दीज वेव आर डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। क्लियर है? यहां पर किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। अब यहां पर किसी मीडियम की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे रेडियो वेव आपकी, जो अपन FM में सुनते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, और आपका विजिबल और लाइट वेव।
अपन बोलते हैं ये लाइट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ विजन। इट मींस लाइट इज एन ईएमडब्ल्यू, तो वो भी क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? इसका अपन अभी आगे डिफरेंस भी देखते हैं। देखिए यहां से डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल और इलास्टिक वेव, एंड उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? देखिए अब यहां पर अपन सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ने लिया इधर मैकेनिकल वेव, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिक वेव। और यहां पर बात कर लेते हैं एक साइड अपन नॉन मैकेनिकल वेव, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में लिख दिया अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल वेव जो है आपकी, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर लिखते हैं इट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। आ रही बात समझ में? फॉर इट्स प्रोपोगेशन लाइक सॉलिड लिक्विड गैस। जो आपका मटेरियल मीडियम होगा वो कौन सा हुआ आपका, अगर यहां पर बात करूं तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस। क्लियर? अगर यहां बात करें तो डू नॉट रिक्वायर, डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। अरे बात समझ में? क्लियर? सेकंड डिफरेंस देखते हैं अपन यहां पर, इट इज कोज्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, तब ये वेव आपकी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। अगर सेकंड डिफरेंस देखें तो यहां देखते अपन दे आर कोज्ड ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे। तो दे आर कोज्ड ड्यू टू वेरिंग, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। यहां से बात करते हैं ई वेक्टर एंड बी वेक्टर वेरिंग। ठीक है? आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तब ये वेव आपकी प्रोड्यूस होगी। क्लियर? अगर यहां बात करें तो यहां लिख सकते हैं दे हैव लो स्पीड। इनकी स्पीड कंपेयर टू क्या होती है, लो होती है। जबकि यहां पर अपन लिख सकते हैं दीज वेव दे हैव हाई स्पीड। आपकी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। क्लियर है? अगर यहां पर बात करें तो यहां पर इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर। ठीक है? या अपन ये भी कह सकते हैं, यहां से अगर बात करें तो देखिए दीज टाइप ऑफ वेव इट्स स्पीड वेरीज मीडियम टू मीडियम। इनकी स्पीड क्या होगी बेटा, मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी। जैसे आज आपका एयर मीडियम है, फिर ग्लास मीडियम में जाएगी, फिर आपका वाटर मीडियम में जाएगी। स्पीड आपकी मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी। इनकी स्पीड डू नॉट चेंजेज, इसकी स्पीड फिक्स होती है। और आपको पता है वैक्यूम में तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। आ रही बात समझ में? क्लियर? और देखते हैं अगर यहां से बात करें तो देखिए जनरली इसी की बात कर रहे हैं, जनरली दे हैव हाई फ्रिक्वेंसी। अगर इधर की बात करें अपन तो देखिए यहां से अपन जानते हैं इक्वल टू SC/λ। जनरली दे हैव लार्ज वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ लार्ज होगी। जनरली दे हैव लार्ज वेवलेंथ एंड
शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ तो होगी लो। वेवलेंथ को अपन किससे बता सकते हैं? लेमडा से। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी। और फ्रीक्वेंसी को अपन बोल सकते हैं यहां पर हाई। क्लियर? फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी आपकी? हाई हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल बात करें इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं अपन साउंड वेव, मीटर वेव। क्लियर है? और यहां पर आप ले सकते हो एग्जाम्पल में जैसे लाइट, ठीक है, रेज, टीवी रेज, आईआर रेज, ये सब अपन यहां पर इस तरह से बता सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ डिफरेंस थे जो अपन इनको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ये आपकी अगर एक और बेसिक डिफरेंस देखें तो दे कैन बी लॉन्गिट्यूडनल, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों हो सकती है, ट्रांसवर्स दोनों हो सकती है इन नेचर, इन नेचर। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये ओनली आपको कैसे मिलेगी? दे कैन ओनली ट्रांसवर्स इन नेचर, ये आपको कैसे मिलेगी? ट्रांसफर से मिलेगी नेचर में। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स क्या होती है वो तो अभी अपन आगे यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर? देखिए यहां से बात करूं अगर मैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स वेव आर क्लासिफाइड ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडनल नेचर। अब सबसे पहले देखते हैं ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। देखिए ट्रांसवर्स वेव में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये मैंने वेव बनाई। क्लियर? और यहां पर अगर अपन देखें सोर्स पार्टिकल, ये इसकी हो गई वेव बनेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। क्लियर? अब यहां से अगर अपन बात करें तो यहां पर जैसे अगर सोर्स पार्टिकल में ले लेता हूं, यह आपके सोर्स पार्टिकल है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो इसकी मीन पोजीशन है उससे 90 डिग्री पर, यानी कि राइट एंगल। अब वेव मोशन इज विन in which individual particle of the medium vibrate in a direction at right angle to the direction of the propagation, उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। यानी कि जो वाटर की सरफेस पे जो वेव चलती है इस तरह से, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पर अपन एग्जांपल दिखाया हुआ है, या कोई भी अपने स्ट्रिंग उसको इस तरह से झटका देके छोड़ा, तो जो आपने फिर सामने कोई खड़ा हुआ है उसने इसका स्नैपशॉट लिया, तो ये वेव आपको इस तरह से दिखाई देगी। आ रही बात समझ में? इस तरह से ये आपकी होगी ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? इसको अपन बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं बात करूं, ट्रांसवर्स वेव, तो यहां पर सबसे पहले अगर इसका ग्राफ बना है तो ग्राफ अपन इस तरह से इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये आपके सोर्स पार्टिकल है, ठीक है, ये वेव इस तरह से चलेगी। क्लियर? अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो कर्व बनता है वो बनेगा आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ये एक्सिस होगी आपकी टाइम एक्सिस। टाइम सेकंड में अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में हो गया। क्लियर? अब देखिए पार्टिकल को चलना, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये होगी इसकी मीन पोजीशन। अगर आपका पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल मीन पोजीशन को छोड़ के 90 डिग्री पर प्रोपोगेट कर रहा है, आ रही बात समझ में, तो उस टाइप की वेव को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। जैसे अगर मैंने यहां से बात करी, पार्टिकल को जाना कहां चाहिए था? ये आपके वाइब्रेशन पार्टिकल है। अगर यहां पर देखें तो ये आपके वाइब्रेशन पार्टिकल है। अब ये क्या कर रहे हैं? अपनी मीन पोजीशन से 90 डिग्री पर ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे मैंने ये देखा यहां से मैक्सिमम, अगर मैं इसकी बात करूं यहां से, तो देखिए ये पार्टिकल इस तरह से गए, ऐसे गए, इस तरह से गए, यहां भी अगर ऐसे गए, ऐसे। क्लियर है? जबकि चलना कहां चाहिए इनको? मीन पोजीशन पे। अब यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा आपका प्लस ए। ए का मतलब एम्पलीट्यूड, ए को मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये आपका पॉजिटिव होगा तो एज वेल एज आपका ये पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि इसको मैं माइनस ए भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, यहां से अपन इसको माइनस ए भी लिख सकते हैं, माइनस ए। क्लियर है, अब यहां से हम देखते हैं कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी। देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल स्टार्ट हुआ है यहां से, इस तरह से जा रहा है और यहां तक, यानी कि ये अपनी एक पाथ को कंप्लीट कर चुका है। ठीक, क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेव एंड दिस, यानी कि जहां पर एक वेव कंप्लीट हो चुकी है उसको बोलूंगा मैं लैम्डा वेवलेंथ। क्लियर है, ओके। ऐसे ही इस वाले पार्ट को जो टेम्परेरी राइज हुआ है वो वाला पार्ट हो गया क्रेस्ट, और ये वाला पार्ट हो गया बेटा ट्रफ। ये वाला पार्ट हो गया क्रेस्ट और ये वाला पार्ट हो गया आपका ट्रफ। क्लियर, ओके। अब देखिए, अगर हमें वेवलेंथ देखना है तो हम यहां से इस तरह से भी देख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि अगर अपन डेफिनेशन की बात करें वेवलेंथ की तो अपन ये बोल सकते हैं इन ट्रांसवर्स नेचर या इन ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, वो भी आपका क्या होगा, वेवलेंथ होगा। अब देखिए इसको कैसे बात करें अपन, यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो देख पा रहे हो ये इसने लेमडा का लेमडा बाई 4 पार्ट कवर किया। ये यहां से अगर यहां तक बात करें, यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया बेटा, लेमडा बाई 2, और वापस अगर आपने देखा तो लेमडा बाई 4। सबको अगर अपन ऐड करें तो यहां से देख पा रहे हो आप लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4 सब मिलके क्या बन गया, लेमडा, यानी कि कंप्लीट लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब ये देखो ट्रफ क्या होगा, अगर मैं यहां से बात करूं इसकी, तो द डिस्टेंस बिटवीन one trough to another consecutive trough is also called wavelength in transverse wave motion, यानी कि इसको भी हम वेवलेंथ बता सकते हैं। ठीक है, और एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो तो आपका टाइम पीरियड हो ही जाएगा। अब क्रेस्ट क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, क्रेस्ट इट इज अ पोर्शन विच इज टेम्परली राइज इन ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है, इट इज अ पोर्शन ऑफ टेम्परेली। टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका जितना इसमें एनर्जी होगी वहां तक पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन को अप्रोच करेगा। ठीक है, पोर्शन ऑफ टेम्परेरी राइज अबव मीन पोजीशन इन ट्रांसवर्स वेव। वो तो अपन इसके अंदर ही बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्रेस्ट बोलेंगे। क्लियर है, यानी कि क्रेस्ट क्या होगा, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन कौन है आपकी, ये मीन पोजीशन। आ रही बात समझ में, क्लियर है। इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा, क्रेस्ट। अगर ट्रफ की बात करें तो देखिए इट इज ये वाला पार्ट, ट्रफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बता सकता हूं ट्रफ इट इज अ पोर्शन विच इज टेम्परेरीली डिप्रेस। ठीक है, इट इज अ पोर्शन, यहां लिखते हैं ट्रफ को, इट इज अ पोर्शन विच इज टेम्परेरीली डिप्रेस्ड, यानी कि जो टेम्परेरीली नीचे गया है फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रॉम मीन पोजीशन बोल सकते हो या इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, फ्रॉम मीन पोजीशन, उसी को हम क्या बोलेंगे यहां पर, ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव ये पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, यहां अच्छे से देख पा रहे होंगे। अगर मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल हो तो क्या वो हो गया आपका एम्पलीट्यूड, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं। क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है ये मैं पार्ट बता चुका हूं, और क्रेस्ट और ट्रफ आपके किस में बनेंगे, ट्रांसवर्स वेव मोशन में बनेंगे। जब भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, वेवलेंथ आया, टाइम पीरियड आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक आपकी वेव कितनी बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। क्लियर है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिपीट्स इट्स मोशंस आफ्टर सम टाइम, वो आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है, तो ये आपकी पूरी ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि ये जो आपने बना रखे, ये जो मैंने बनाया, दिस इज द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ये आपके क्या बन गए, वाइब्रेटिंग पार्टिकल, यही प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये जाने सीधे चाहिए थे, लेकिन ये 90 डिग्री में अगर प्रोपोगेट कर रहे हैं तो ये इस टाइप की जो वेव बनेगी वही आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। क्लियर है। अब देखिए
ऐसी वेव अपन को कहाँ देखने को मिलती है? एक तो वाटर के सरफेस पे देखने को मिलती है। दूसरी चीज, अगर अपन कोई जैसे मान लो स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो एक अलग सा पैटर्न बनेगा इस तरह से, तब भी आपको ये वेव देखने को मिलेगी। कोई वीणा या गिटार बजा रहा है तब भी उसकी अगर स्ट्रेच जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच करेगा तब भी आपको इस टाइप की वेव देखने को मिलेगी। आप अच्छे से इसको देख सकते हो। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी वेव की? लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? अ वेव मोशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। यानी कि जो पार्टिकल है वो इसकी मेन पोजीशन के अलोंग ही चलेंगे। उसमें तो कैसे चल रहे थे? परपेंडिकुलर। यानी कि यहां अगर मैं बात करूं तो यहां तो पार्टिकल कैसे चल रहे हैं? परपेंडिकुलर चल रहे हैं। यह आपकी एक्सिस है, इससे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। लेकिन यहां पर कैसे चलेंगे? अलोंग, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। उसी को अपन क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन बोलेंगे। इसके बारे में समझते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होगा? ये आपका पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल, इसका डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस भी, डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस भी इधर ही होगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी दोनों एक ही साइड होंगे। ये आपका कौन है? वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल है। क्लियर है? इस तरह से। और अगर मैं ट्रांसवर्स की बात कर रहा था तो ट्रांसवर्स में तो क्या हो रहा था? वाइब्रेटिंग पार्टिकल, डायरेक्शन तो उसकी कहां थी? डिस्टरबेंस की इधर, और वेव मोशन की डायरेक्शन इधर थी। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो वही अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? वेव बनाएंगे। दिस इज द, ये तो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? और ये क्या हो गया बेटा? टाइम हो गया। अब यहां पर अगर वाइब्रेटिंग पार्टिकल की बात करें तो देखिए ये सोर्स पार्टिकल है, ये इस तरह से चलेंगे। यानी कि अपनी पाथ के अलोंग ही चल रहे हैं पार्टिकल, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जो अपनी मेन पोजीशन है उसी के अलोंग अगर पार्टिकल ट्रेवल करेंगे तो इस टाइप की वेव को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। दिस इज द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होगा? उसमें बनते हैं अपने ट्रफ और क्रेस्ट। यहां पर बनता है अपने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। उसको देखते हैं अपन। मान लीजिए जैसे पार्टिकल इस तरह से चल रहे हैं, यहां से अपन ने इसको इस तरह से बनाया, क्लियर? उसके बाद आपके पार्टिकल्स कंप्रेस हुए, ये कंप्रेस हो गए, बिल्कुल पास पास आ गए। क्लियर? उसके बाद पार्टिकल वापस क्या हुए? दूर दूर गए। उसके बाद पार्टिकल वापस कंप्रेस हो गए इस तरह से। क्लियर है? यहां तक अपन ने इसको कवर किया। अब देखिए यहां से अगर बात करूं तो ये वाला जो सोर्स बन रहा है, ये बन रहा है, इसको बोलूंगा मैं जब पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो रेयरफेक्शन। क्लियर है? जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो कंप्रेशन, फिर आपका क्या बनेगा? रेयरफेक्शन, फिर बनेगा आपका कंप्रेशन। और इसके अंदर अपन चाहें तो पार्टिकल को इस तरह से यहां ऐसे आप बता सकते हो। ये सब अपने सोर्स पार्टिकल हैं जिसको अपन इस तरह से बता सकते हैं। अब देखिए यह आपकी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अपन ने ऊपर भी बनाया रेयरफेक्शन, जैसे उसमें पढ़ते हैं अपन क्रेस्ट और ट्रफ, यहां पर रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन आपका क्या होगा? रेयरफेक्शन, आर मतलब रेयरफेक्शन, जहां पर आपकी प्रेशर डेंसिटी, डेंसिटी प्रेशर डेंसिटी वो क्या रहेगी? लेस रहेगी। क्लियर है? और कंप्रेशन जो होगा, सी मींस कंप्रेशन, सी कंप्रेशन, इसका मतलब होगा यहां पर आपकी प्रेशर डेंसिटी, प्रेशर डेंसिटी वो क्या रहेगी बेटा? मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है? इस टाइप के रीजन को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन बोलेंगे, सी। अब यहां भी हम वेवलेंथ को देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन वन रेयरफेक्शन टू अनदर कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड
वेवलेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि यहां से भी हम वेवलेंथ की डेफिनेशन को बता सकते हैं। और अगर इसकी बात करें हम यहां से, तो आप इसको भी देख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन वन compression to another consecutive compression is also called wavelength in longitudinal wave। वो भी अपन यहाँ पर इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर है? तो longitudinal wave और ट्रांसवर्स वेव आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइब्रेशन पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव मोशन दोनों इसी डायरेक्शन में, यानी कि वेव मोशन भी आपकी कहाँ बन रही है? इसी डायरेक्शन में। क्लियर है? तो यहाँ से, और ये जो भी अपन ने बता रखे ये सब क्या आपके वाइब्रेटिंग पार्टिकल है। क्लियर? ओके, क्लियर? ये अपन डिफरेंस देख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कि क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? देखिए, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, और यहां पर कैसा चलेगा बेटा? वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। क्लियर? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड ओवर लिक्विड सरफेस। क्लियर? जबकि यहां पर दे कैन थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, दोनों तीनों में चल सकती हैं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज अभी बताया था आपकी ट्रांसवर्स ही होगी। वाटर वेव, वाटर सरफेस इस तरह से चलती है वेव। स्विमिंग पूल में जाते हो आप तो वहाँ लिखा रहता है वेव पूल, इस तरह से चलती है। यहाँ बात करें तो साउंड वेव जो मैं बोल रहा हूँ तो वो किस तरह से चलते हैं? पार्टिकल, इस तरह से पार्टिकल चलेंगे। क्लियर है? स्लिंकी, वो जो पुराने ज़माने में क्लासिकल म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट होता था स्लिंकी, उसी टाइप को यहाँ पर ये स्लिंकी जो स्प्रिंग लाते हैं ना अपन, ऐसा स्लिंकी। हरी बात समझ में? ये भी आपकी क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, उसके बाद एम्पलीट्यूड मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वेवलेंथ सारी डेफिनेशन अपन ने देख ली। ट्रांसवर्स वेव में किस तरह से बताओगे, और आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, और वहां पर अपन ने क्या ले लिया? ये रहा आपका, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो इसको भी अपन इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर? यहां से अपन ने डिस्टेंस बताई दी, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और यहाँ पर भी अपन इस तरह इसको देख सकते हैं। अभी अपन पूरा इसको क्लियर करके आए हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद टाइम पीरियड, वेव बनने में जितना टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलेंगे? आपका टाइम पीरियड बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन completed by the particle in 1 second is called frequency, यानी कि इसको क्या बताएंगे अपन? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां से रिलेशन देखते हैं अपन किस तरह से। जैसे फ्रीक्वेंसी लिए अपन ने n, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वाइब्रेशन 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1/10, 1/n, t इक्वल टू 1/n, तो फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इक्वल टू 1 होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर? अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड, वो तो कितना हो गया अपने पास? 1। रिलेशन देखते हैं, वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन है? टाइम पीरियड, तो v इक्वल टू लेमडा बाई टी। अब v लेमडा को अलग कर दो, 1/t, तो यहां से क्या बन गया? 1/t को क्या लिख सकता हूं मैं? n। फ्रीक्वेंसी, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन v इक्वल टू n लेमडा, जो कि हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। सिंपल है एकदम। ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव, टाइम टेकन बाय वन वेव, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि लेमडा अपॉन टी। क्लियर? नेक्स्ट, यहां से अपन ने रिलेशन निकाल लिया, v इक्वल टू n लेमडा। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, वेव इज ए डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू मीडियम। क्लियर? ओनली एनर्जी ट्रांसफर एंड नो पार्टिकल। स्टार्टिंग में बात करी थी अपने, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली किसका ट्रांसफर होगा? एनर्जी का। एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है? मीडियम प्रॉपर्टीज आर होमोजीनियस। क्लियर? यानी कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में पार्टिकल रहेंगे। वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन, यानी कि मैक्सिमम एट मीन, 0 एट एक्सट्रीम पोजिशन। There is a continuous phase difference among the successive particle of the medium, यानी कि जो वेव चलेंगे तो उसमें आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस मतलब एंगल, जैसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आगे भी फिर वो वैसे बनता हुआ चला जाएगा। वेव मोशन इज पॉसिबल इन अ मीडियम विच पोसेस द प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, अभी अपन ने पूरी इलास्टिक वेव की बात की है। क्लियर है? एंड इनर्शिया। अब आगे बात करते हैं, ये आपकी थ्योरी पार्ट अपन ने अच्छे से कंप्लीट किया है। क्लियर है? अब यहाँ पर अपन न्यूमेरिकल देखते हैं
कि किस तरह से जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अपन न्यूमेरिकली अप्लाई कर सके। क्लियर? ओके, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ पीस ऑफ कॉर्क इज फ्लोटिंग ऑन अ वाटर इन ए स्मॉल टैंक। क्लियर है? द कॉर्क इज ऑक्सिलेट अप डाउन वर्टिकली विद अ स्मॉल राइपल पासेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि ये वेव इस तरह से बन रही है अपनी, ठीक है। उसके बाद यहां से दे रखा है वेव वेलोसिटी, यानी कि v दी हुई है 0.21 मीटर पर सेकंड और उसकी वेवलेंथ दे रखी है 15 mm। तो बेटा इसको हैंड टू हैंड अपन 15 इंटू 10 की पावर -3 मीटर एसआई में चेंज कर ले। तो एम्पलीट्यूड ए 5 mm दिया हुआ है, उसको 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर चेंज कर लिया अपन ने, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पीस ऑफ द कोर, डायरेक्ट फॉर्मूला है v a अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए हमें, तो आपका x तो क्या हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, ये फॉर्मूला पढ़ाया था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में, x तो किस में गया बेटा 0, तो v मैक्सिमम तो बेटा क्या हो जाएगा a ओमेगा, a कौन है बेटा यहाँ पर एम्पलीट्यूड, अभी बात की अपन ने, a मीन्स एम्पलीट्यूड। क्लियर? ओके, तो देखिए v, अब सबसे पहले ओमेगा देखते हैं। ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई n, ठीक है, और n क्या होगा आपका टाइम पीरियड। क्लियर है? तो यहां से अपन n को किस तरह से बात करते हैं, देखिए अगर मुझे पहले ओमेगा निकालना है तो ओमेगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 और यहां से अपन n क्या होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां सबसे पहले रिलेशन देखेंगे अपन v इक्वल टू n लेमडा। क्लियर है? अब मुझे v भी दिया हुआ है और आपको लेमडा भी दिया हुआ है, तो n निकाल लेंगे, n इक्वल टू v बाई लेमडा। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपन को, n तो अपन को निकालना ही है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.21 और लेमडा कितना दिया हुआ है यहां से 15 इंटू 10 की पावर -3, इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया आपका 0.21 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है? और एम्पलीट्यूड तो अपन को दे रखा है, तो फिर यहां से अपन को v मैक्सिमम निकाल सकते हैं। v a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 mm, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। क्लियर? उसके बाद ओमेगा, ये पूरा रिलेशन यूज कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7, यहां से अपन ने पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 100, तो यहां से कितना हो गया बेटा 21 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 की पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा -1। क्लियर? यहां से कितने टाइम कट हुआ 3 टाइम। उसके बाद आपके पास बचा 10 की पावर -3 और यहाँ पर कितना दे रखा अपन को, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको सोल्व करेंगे अपन v, तो 5 इंटू 2 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 220 इंटू 3 और नीचे डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो ये कितना हो गया 5 से आपका 5 भी गया, ये हो गया आपका 44, 22 इंटू 2 44 और नीचे कितना रह गया अपने पास, ऊपर आया तो 10 की पावर -2। क्लियर है? तो v की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आप v की वैल्यू देख सकते हैं, v 0.44। क्लियर है? 0.44 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन मिला सकते हो आप, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह से अपन आंसर देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए व्हाट विल बी द वेव वेलोसिटी इफ द रेडार 5.4 वेव पर मिनट। अब आपको यूनिट बहुत ध्यान से देखना है, पर मिनट दे रखा है तो टाइम नहीं दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ बतानी है आपको, तो वेरी इजी, सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने तो, ठीक है। सॉरी, वेव वेलोसिटी बतानी है, तो वेवलेंथ तो कितनी दे रखी है 10 मीटर और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 5.4 पर मिनट, तो पर सेकंड कर दो तभी तो हट जाएगी यूनिट। क्लियर है? ओके, तो यहां से वी नो दैट यूजिंग रिलेशन v इक्वल टू n लेमडा, n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 5.4 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 दिया हुआ है, यहां से हटाओ पॉइंट, तो 10
10 से 10 तो गया, इसको कट कर लो आप 6 से, तो ये कितना हो गया 9 टाइम और ये हो गया 10 टाइम, तो 9/10 कितना हो गया 0.9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब हमें बेसिक्स फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है वहां पे, तभी आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेन वॉइस इज 300 हर्ट्ज, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लियर, और वेवलेंथ दे रखी है 1 मीटर। तो सबसे पहले गिवन डेटा, फ्रीक्वेंसी N1 300 हर्ट्ज और लेमडा ले लो आप 1 मीटर, क्लियर। आगे पढ़ते हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ द चाइल्ड वॉइस, एक तो मेन वॉइस की दे रखी है, वेवलेंथ कितनी दे रखी चाइल्ड वॉइस की, यानी कि लेमडा 2 ले लेते हैं 1.5 मीटर, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइल्ड वॉइस यानी कि N2 पूछा है। तो जब एक ही मीडियम में जा रहा है, तो अभी अपन ने बात करी थी वहां पर उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो यूजिंग रिलेशन V इक्वल टू एन लेमडा। अब आपका मीडियम सेम है, तो यहां से मीडियम सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू कांस्टेंट, मीडियम सेम है तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो यहां से लिख सकते हो N1 लेमडा 1 इक्वल टू N2 लेमडा 2। क्लियर है? ओके, यहां से अपन बात करते हैं। तो N1 कितना दिया हुआ है आपको, उनको 300, 1, N2 हमें निकालना है और लेमडा 2 दे रखा आपको 1.5, तो बहुत इजी हो गया यहाँ से, N2 300 डिवाइड बाय 1.5। क्लियर? सोल्व कर लेते हैं। पॉइंटेड आया तो यहाँ से कितना हो गया बेटा 10, 15 से कटा आपका 20, तो N2 कितना आ गया 20 इंटू 10 200 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर, यानी कि जो आपकी चाइल्ड की वॉइस की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी 200 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल बेसिक्स फॉर्मूला लगा के अपन क्या सोल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऑन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। फिर हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि जो आपका ह्यूमन हार्ट है वो बीट्स कर रहा है 75 टाइम्स इन अ मिनट। कैलकुलेट इट्स बीट फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑफ हार्ट एंड द टाइम पीरियड। इजी, देखिए एन दे रखा है 75 टाइम्स पर मिनट, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो होती है पर सेकंड, क्योंकि तभी उसकी यूनिट आप किस में बता पाओगे, हर्ट्ज में। तो एन कितना हो गया बेटा 75 डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड आपका नीचे, भाई मिनट को हमने किस में चेंज कर लिया, सेकंड में, तो यहां से एन क्या हो गया 1 सेकंड, 75/60 हर्ट्ज। अब इसको 15 से कट किया तो आपका ये हो गया, ये इसको 6 से इससे कर सकते हो, वैसे 15 से भी कर सकते हैं अपन। तो ये तो हुआ 15 से 4 टाइम, ये हुआ 5 टाइम, तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी 5/4 हर्ट्ज, यानी कि एन इक्वल टू हो गया बेटा 1.25 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी पता है तो हम बहुत इजीली टाइम बता सकते हैं। तो टाइम कितना होगा, एन इक्वल टू 1/t, रिलेशन पढ़ा था अपन, तो t 1/1.5, ऊपर लेके तो 100, 5 से कट कर 25 से कट कर लो 4/5, तो 4/5 मतलब 0.8 सेकंड। यहाँ से टाइम पीरियड भी आ गया आपका और क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं हम, ए इज करेक्ट। क्लियर? इस तरह से अपन बेसिक क्वेश्चन से आराम से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ मैन जनरेट अ सिमेट्रिकल पल्स इन अ स्ट्रिंग बाय मूविंग हिज हैंड अप एंड डाउन, यानी कि वो अपना हाथ को इस तरह से बार बार अप एंड डाउन हिला रहा है। अरे बात समझ में, 8 टाइम t इक्वल टू 0 पर द पॉइंट इन हिज हैंड मूव डाउनवर्ड। जब टाइम 0 था तब उसका हाथ कहाँ था, नीचे। द पल्स ट्रेवल विद स्पीड दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्ट्रिंग, हिज हैंड पासेज 6 टाइम, 6 टाइम पास हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी देखता भी इन ईच सेकंड, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 6 फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन फाइंड द पॉइंट ऑन स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस 3 मीटर विल रीच द अपर एक्सट्रीम पोजीशन फर्स्ट टाइम। 8 टाइम पूछ रहा है ये अपन से। यहाँ पर देखो इसकी जो हमें सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अप डाउन कर रहा है मतलब कौन सी वेव बनेगी, ट्रांसवर्स वेव बनेगी। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए करें बात,
सबसे पहले हमने बनाई ट्रांसवर्स वेव, क्लियर है। यहां पर अपन इसको इस तरह से बनाते हैं 6 टाइम 1 2 3, ये 6 टाइम वाला इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये हो गया बेटा टाइम। अब देखिए ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, टाइम t इक्वल टू 0 पर, क्लियर है। सबसे पहले देखिए तो वेव मोशन इस डायरेक्शन में, वेव मोशन यानी कि स्पीड आपकी v कितनी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, ये तो हमने देख लिया। अब यहां से क्या हो रहा है, ये वेवलेंथ, ये लैम्डा, तो ये भी कितना होगा बेटा लैम्डा, और ये भी लैम्डा, यानी कि अपनी मोशन को 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की यहां पर बात करें तो 6/2, क्योंकि आपका एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, अरे बात समझ में। तो यहां से कितना हो गया 3, क्लियर है, 3 हर्ट्ज। ओके, अब यहां से देखते टाइम, ईच सेकंड की बात कर रहा है वो, टाइम यहां से लग रहा है एक एक सेकंड में अपनी इसको रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वेवलेंथ रिपीट्स, कितने टाइम रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स। तो सबसे पहले देखते हैं v इक्वल टू एन लेमडा। अब v कितना दिया हुआ है 3, फ्रीक्वेंसी बतानी है, यहां से अपन देख सकते हैं लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी 6/2 3 हर्ट्ज। तो यहां से अपन इसको लेमडा निकाल लेते हैं पहले, 3 मल्टीप्लाई लेमडा, तो लेमडा आ गया यहां से 3/3 1 मीटर आ गया। हरी बात समझ में। अब यहां से टाइम पीरियड देख लेते हैं पहले फर्स्ट वेव मोशन के लिए, क्योंकि यहां से t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ है और यहां तक टाइम पीरियड कितना आता है, तो v इक्वल टू लेमडा अपॉन t, क्लियर। तो यहां से इसको ले लेते हैं अपन t1, तो यहां से हो गया लेमडा अपॉन v, यानी कि लेमडा तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया आपका, ये कितना दिया हुआ है 3। तो फर्स्ट के लिए तो आ गया टाइम 1 सेकंड, क्लियर है। अब ये पूछ रहा आगे, देन द पॉइंट स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस 3 मीटर पर अपर एक्सट्रीम पोजीशन। अपर एक्सट्रीम पोजीशन तो कौन सी होगी, ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि एक टाइम तो पता पड़ गया यहां से यहां तक जाने में, अरे बात समझ में। अपर एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ अपर एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है कि इसने कितना पार्ट कवर किया है, ये 1, ये 2, ये 3, अरे बात समझ में, यानी कि कितना पार्ट हो गया। अपर एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो मैं वेवलेंथ कितना कवर करता हूं λ/4, फिर यहां आता हूं तो फिर λ/4, फिर यहां आता हूं तो फिर λ/4, फिर λ/4, सबको मिला के कंप्लीट क्या बनेगी 1 वेवलेंथ बनेगी। यानी कि इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर तो आपकी वेवलेंथ का 1/4 पार्ट इसने ट्रेवल किया है, क्लियर। तो यहां से अपन देखते हैं, देखिए इन अपर एक्सट्रीम पोजीशन, क्लियर है। अब अपनी वेवलेंथ है 3 लेमडा, टाइम टू ट्रेवल कवर करेगा और टाइम टू ट्रेवल, क्लियर है। तो उसने लिया 1 सेकंड, क्लियर है। ओके, तो 1 लेमडा को कवर करने में लेगा 1/3 सेकंड। अब कितना हो गया अपर एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब 3 λ/4, 3 λ/4 को ट्रेवल करने के लिए 1/3 मल्टीप्लाई 3 λ/4, तो यहां से कट हुआ तो टाइम कितना हो गया, लेमडा तो चली गया अपना। अगर एक तरह से अपन देखी जाए तो 3 मीटर, इसको इस तरह से लिख लेते हैं अपन, 3 मीटर डिस्टेंस की बात करें तो 3 मीटर 1 मीटर, और ये हो गया आपका 3/4 पार्ट ऑफ दी वेवलेंथ, क्लियर है। तो यहां से कितना हो गया आपका 1/4 टाइम पूछ रहा है वो, कितना टाइम लगा, तो 1/4 सेकंड, यानी कि टाइम टू ट्रेवल फॉर रीचिंग एक्सट्रीम पोजीशन, कितना हो गया बेटा T2,
1/4 मतलब 0.25 सेकंड। लेकिन वो यहां से ये पूछ रहा है हमसे लास्ट में ये पूछ रहा है हमसे वो कि यहां से द पॉइंट स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस 3 मीटर विल रीच अपर पोजीशन फर्स्ट एट द टाइम। तो टोटल टाइम पूछ रहा हूं हमसे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, पहले 1 फिर 0.25, तो कितना हो गया बेटा 1.25 सेकंड। तो ये आपका, अब यहां से टोटल टाइम कितना लगा वो आंसर देख लेते अपन यहां पर कितना हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। तो यहां पर कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल थे जो अपन ने सोल्व किए। वेव मोशन एंड साउंड का अपना लेक्चर 1 स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है। लेक्चर 3 क्लियर, जैसे एसएचएम के अपन ने 2 लेक्चर कवर किए, फिर ये थोड़ा सा आपका अब आगे उसकी एप्लीकेशन थी। तो इस तरह से आगे भी और वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते जाइए। क्लियर।